आज मानसून सत्र के दूसरे दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान जारी किया और इस दौरान एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया सेना के शौर्य को सलाम करते हुए। कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर और ख़ास तौर से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के चर्चा में विपक्षी पार्टियों को नहीं शामिल करने और उनको बोलने का मौका नहीं देने को लेकर सरकार की खिंचाई की है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर संसद भवन के परिसर के बाहर गांधी स्टैचू के सामने प्रदर्शन भी किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार विपक्षी पार्टी के नेताओं को और सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रही, आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जब ये चर्चा हो रही थी, जब ये रिजोल्यूशन पास हो रहा था, तो प्रधानमंत्री संसद से नदारद थे। प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। पार्टी की तरफ से उनकी शौर्य, उनकी जज्बा, उनकी बहादुरी को मान्यता देते हुए हमारी तरफ से दो टूक बात करने का गुहार लगाई कि हमारे बहादुर फौजों ने सरजमीन पे सीना ताने हुए देश को रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन्हीं के समर्थन में सरकार के साथ सहमत जताने के लिए बार बार ये गुहार लगाई कि हमें दो बात कम से कम करने दीजिए, क्योंकि देश हमारा भी है, देश सबका है। और कांग्रेस पार्टी का उसूल ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोच्च है, कंट्री सुप्रीम फॉर अस। ये कांग्रेस पार्टी का उसूल है। आप सबको याद कराते हैं 1962 में चाइना वॉर हुई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू जी को सदन में चाइना वॉर के लिए चर्चा करना जरूरी, जब ये बात रखे तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बात मान लिया और लगातार 2 दिन यही सदन में 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय लगातार 2 दिन इसी सदन में चर्चा हुई। हम चर्चा की मांग शुरू के दिन से कर रहे हैं। जब पता चला कि चर्चा करने नहीं देगा, तब कम से कम हमारा बात रखने के लिए आज हर संभव प्रयास किया, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमें कुछ चीजों पे परेशानियां है, अड़चन है। एक के बाद एक मीटिंग तो होते हैं, लेकिन फैसला नहीं निकलते। कहे जाता है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर हमारे एलएसी, हमारे सरजमीन को कब्जा कर रखा है चीनों ने। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सरजमीन पे बाहर से ना कोई घुसे है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारा कोई कैंप कब्जा कर लिए हैं। तुरंत उनके कहने के तुरंत बाद हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं कि हमारे बहुत सारे एरिया में ट्रांसग्रेशन हुए हैं, मतलब अतिक्रमण हुए हैं। राजनाथ सिंह वो भी कहते हैं अतिक्रमण हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कहा उनके बयान पे। आज कम से कम सदन में जब लद्दाख की बात होती थी, हमारे फौजों की प्रति सम्मान दिखाने के लिए, सहमत जताने के लिए जब राजनाथ सिंह जी यहाँ बयान देते रहे, तब भी हमारा प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद नहीं थे। हमारा मांग सिर्फ एक ही था कि देश हमारा भी है। ये देश सिर्फ राजनाथ सिंह जी के नहीं, ये देश हम सब के हैं और हम सब ये चुने हुए नुमाइंदे हैं। और सदन के अंदर हमारी जो मन की बात, दिल की बात, हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए हम बात करना चाहते थे। फिर दोबारा दोहराते हैं कि हमारे फौजों की जज्बा, हमारे फौजों की बहादुरी को सम्मान देते हुए उनके प्रति हमारा समर्थन, उनकी जो लड़ाई उस शौर्य के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, सरजमीन में सीना ताने हुए जिस ढंग से वो देश को रक्षा करते हैं, इसके लिए उनको बधाई देने का, उनको सम्मान देने का ये मौका
हम गवाने नहीं चाहते थे, फिर भी हम गवा दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहते कि हमारे मुंह से एक जवान निकले। मैंने कहा सिर्फ हमारी सहमत जताने के लिए हमें एक बार मौका दीजिए, हमारा फौजों के लिए हमारा मन की बात और साथ साथ समर्थन और श्रद्धा जताने के लिए एक बार हमें जरा सा मौका दीजिए। लेकिन किसी बात सुना नहीं गया। मैं राजनाथ सिंह जी को बड़ी दूर से मांगा कि आप लोग हमें बोलने का मौका दिए, क्योंकि ये देश सबका है, सबका देश है। और शुरू के दिन से हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा में डरने का क्या वजह है? सारे जगह चर्चा होते हैं, मीडिया में चर्चा होते, पेपर में चर्चा होते, सारे दुनिया में चर्चा होते। आप खुद जाते हैं विदेश में, मॉस्को में चर्चा करते, और हमारे सदन में चर्चा नहीं हो सकते? आप ईरान में जाके चर्चा करते, यहाँ चर्चा नहीं हो सकते? क्यों नहीं चर्चा होगा? हमारा ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता है हमारे अधिकार? देश हमारा भी है, ये देश के हम भी नागरिक है, हम भी यहाँ के नुमाइंदे हैं। ये सदन किसी के एक पार्टी के नहीं है, लेकिन ये प्रतिष्ठान की जो गरिमा, ये प्रतिष्ठान की गरिमा को भूलुंठित कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और ख़ास तौर से जो प्रश्न पूछने का अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। वो आज साबित हो गया जब संसद के भीतर लगातार मांग किए जाने के बावजूद विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को इसमें बोलने के लिए मौका नहीं दिया गया। आज फिर कांग्रेस ने कहा है कि देश के रक्षा मंत्री ये देश को बताएं कि क्या चीनी सेना ने घुसपैठ किया है, क्या भारतीय सरजमी के अंदर चीनी सेना अभी भी मौजूद है, और उनके घुसपैठ को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे, और क्या वजह है कि प्रधानमंत्री ने जब सर्वदलीय बैठक में ये कहा था कि किसी भी तरह का घुसपैठ नहीं हुआ, किसी भी तरह के पोस्ट पे कब्जा नहीं किया गया, तो आज संसद के भीतर उस स्थिति को राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं स्पष्ट किया, जबकि कई मौक़ों पर विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय और सेना के अधिकारियों की तरफ से भी इस बात का संकेत दिया गया कि घुसपैठ हुई है। और अगर घुसपैठ हुई है तो चीनी सेना कहां तक पहुंची है? कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सरकार से पूछा है और ये कहा है कि जब पूरी दुनिया में इस बात पे चर्चा हो सकती है, अलग अलग स्तरों पे बातचीत हो रही है, तो संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में प्रश्न पूछे जाने से क्यों रोका जा रहा है? अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।